तो आंटी जी घटना के कुछ दिन पहले जब घटना जो हुआ था उसके पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में आकांक्षा दीदी ने खुद कहा था कि अगर हमें कुछ भी होता है, हम रहें या ना रहें, तो उसमें समर सिंह का हाथ है या समर सिंह ही उसके जिम्मेदार होंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? सब लोग को ये बात पता थी, माने समर सिंह ने शायद मारा था, मुझे नहीं बताई थी। और जैसे कि आपने सुना कि मुझसे कोई बात वो नहीं बताती थी, एक सहेली उनकी खुलासा करी है जो वहाँ नाम है मेरे बगल में ही रहते हैं 903 में ठीक। तो उसने मैंने खुलासा किया था कि माने ऐसा ऐसा बात है, वो उससे सारी बात बताई थी कि कैसा मारता था। तो वो बोली कि आंटी से बता, तो बोली कि मम्मी को बताऊंगी तो मेरी मम्मी बहुत तकलीफ में हो जाएगी, क्योंकि शुरू से मेरी माँ बहुत दुख झेली है, इसके लिए मैं माँ से नहीं बताऊंगी। वही मैं अपनी बेटी से वही आज भी कहना चाहती हूँ कि काश मुझे तू बताई होती जी। जब मैं इतना तकलीफ सही इतना दुख झेली हूँ, क्या मैं तुम्हारा ये दुख नहीं झेल सकती थी? आज तुम जिंदा रहती, आज मैं समर सिंह को फाड़ के खा ले जाती अगर मुझे पहले ये बताई होती तो। जबकि रोड एक्सीडेंट भी अगर होता है दुर्घटना, तो बेगर घर वाले के बताए बगैर नहीं ले जा सकता। फिर मेरी बेटी का शव बिना बताए कैसे लेके गए निकाल के होटल? क्या लावारिस थी? लावारिस नहीं थी। समर सिंह ने पहले ही पैसा भर चुका था कि फटाफट रफा दफा करो लावारिस जैसा। और आंटी जी इसमें होटल मैनेजर पूरा शामिल है। होटल मैनेजर को क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई, मैं शुरू से चिल्ला रही हूँ। और ना ही सोमेंद्र होटल अभी तक सील हुई है, सील भी नहीं हुई। मेरी बेटी का जितना सामान था 105 कमरा में, वो सारा सामान पुलिस वालों ने मेरे इजाजत से, मेरे बगैर इजाजत के, मैंने इजाजत नहीं दिया मुझकी सामान निकाल के लेके आओ, मेरे बगैर इजाजत के वो लोग सामान निकाल के चौकी में ला रख दिए हैं। ऐसे कैसे भाई? वो होटल सील नहीं हुई, ना मैनेजर पकड़ाएगा, इसका मैं क्या समझूं मैं? तो आंटी जी घटना के 12 दिन बाद समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाँ। तो फिर उसके बाद अब 7 महीने हो गए। 7 महीने के बाद उनको जमानत मिल चुकी है। तो क्या मामला चल रहा है हाई कोर्ट में? अभी देखो न्यायालय के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जज साहब ने कुछ सोच समझ के ही बेल दिया होगा, इसलिए मुझे न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि मुझे तो इंसाफ मिलेगा। उनका भी जो भी हाँ भाई कुछ सोच के दिए होंगे, तो मैं न्यायालय की सम्मान करती हूँ। पवन सिंह जब आए थे तो आप लोग देख रहे हैं लाइव खुद ही, कि वो बोले थे कि अरे मैं इंडस्ट्री से माने हीरो नहीं बन के आया हूँ और ना दिखावटी के लिए आया हूँ। मैं एक आम आदमी था कि मैं बेटा बन के आपका घर का मैं बेटा बन के आया हूँ। मुझे बोले भी कि आपका बेटा गया तो ये मत समझिए कि नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ और मैं आजीवन आप लोग का बेटा बन के रहूंगा। तो बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। बेटा बनने में तो सब बोलते हैं बेटा बन गया, लेकिन बेटे का फर्ज निभाओ तब न जानू। आज 1 साल का दिन हो गया, बोल के गए, कभी पूछे कि हाँ माँ कैसी हो? अब तो आकांक्षा ने, जबकि वही सहारा थी, सबको पता था ना कि आकांक्षा ही दुबे मात्र एक सहारा थी घर में कमाने वाली और चलाने वाली, कोई नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज 1 साल बीत चुका है। 26 मार्च 2024 है और 1 साल पहले 26 मार्च 2023 को यह घटना हुआ था। उसके 1-2 दिन बाद सभी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी सारे हीरो हैं, एक्टर्स हैं, आए हुए थे और माताजी को दिलासा दिलाए थे कि माताजी हम आपके साथ हैं। और साल भर के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सांसद भी हैं, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी और पवन सिंह जी भी, लेकिन अब कोई आया नहीं। वो था आया था, एक जन और थे मेरे पास आए थे कि अरे समर बहुत रोग आ रहा है, ऐसा वैसा ऐसा भागा था। मैंने आप एक हमका ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं? जब वो नहीं किया था, बेगुनाह था, तो ऐसे कैसे भागा? उसको मेरे सामने आना चाहिए ना। अरे बहुत कर, क्या मैं तुझे जान से थोड़ी मार डालती? आता मेरे पास 2-4 पड़ाका मारती गुस्से में। तू जब किया नहीं तो भागा क्यों? किया तभी तो भागा। क्यों भागा? मैं बोली तुम लोग को कहने से मैं नहीं छोड़ दूंगी उसको, कि मैं छोड़ दूंगी, बेगुनाह है वो, मेरी लड़की का कातिल वही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 साल से ज़्यादा, आज 1 साल हो गया है और उनकी माताजी न्याय का गुहार लगा रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी गई थी। तो जब आप गई थी तो क्या हुआ था? मैं गई थी उनके पास भी, तो उन्होंने बोला कि कार्रवाई तो हो रही है जी, हो रही है जांच। तो मैं बोली ठीक है, जब बाबा ने बोला है तो भाई होगी जांच, कार्रवाई हो रही होगी। लेकिन 1 साल का दिन हो गया, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ कार्रवाई चल रही है। जबकि मैंने सुना है कि बाबा के राज में कोई अपराधी बच के नहीं जा सकता, सबको न्याय मिलता है। तो मेरी बेटी में इतना देरी क्यों लगा रहे हैं? एक गरीब परिवार से थी, इसके लिए
मैं यही बोलूँगी, आपने जैसे बोला था कि मैं उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा मैं करूँगा, ये योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि मैं उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा मैं करूँगा। तो बाबा कहाँ हैं आप? मेरी बेटी का हत्या हुआ है, मेरी बेटी की खुदकुशी नहीं करी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपराधियों को सजा दिलाइए, अब मुझे न्याय दिलाइए मेरी बेटी को। नहीं तो ऐसे ही अपराधी मनबढ़ हो जाएंगे और कितनी लड़कियों की हत्या करेंगे। मैं आपसे यही विनती करती हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए, हत्यारों को सजा हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माता जी लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ चाहिए, और हम लोग भी यही आए हैं पता करने की क्या बात थी क्या नहीं था। तो ठीक है माता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम लोग चलें। और दोस्तों जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री जितने सारे लोग फैंस हैं आकांक्षा दुबे जी की, जितने हमारे चाहने वाले हैं, सभी लोग आकांक्षा दुबे जी का सपोर्ट करिए कि यह जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, उनके माता जी को न्याय मिले, और आप सब भी आगे बढ़ सके, क्योंकि बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी देश की तरक्की होगी। तो ठीक है माता जी, हम लोग अब चलते हैं।